रुमाल लगाओ भाई साहब, कारण हे खूप महत्त्वाचं आहे. कोरोनाने परत एकदा थैमान त्याचं सुरू झालेलं आहे आणि काल रात्री उशिरा महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत, तदनंतर महानगरपालिकेच्या गाईडलाईन्स सुद्धा आलेल्या आहेत. आणि क्रिकेट बघा, परंतु मास्क लावून बघा. इथे कोणती एंट्री फीज नाही आहे तुमच्यासाठी. एक इंटरनॅशनल लेवल टुर्नामेंट तुम्ही एन्जॉय करतोय. मग अशी सर आरआल पॅव्हिलियनच्या थोडंसं वरतून मी मॅचचा आनंद घेत होतो की जिथे कुपच्या हॉटेलला तिथनं मॅच पाहिली. मला नंतर आठवण झाली की मुंबई इंडियन्स आणि पंजाबची मॅच पाहण्यासाठी मी पुणेला गेलेलो. तिथे मला काही पैसे पेड करून मॅच एन्जॉय करावी लागली. ट्रॅव्हलिंगसाठी भरपूर खर्च झाला. बट त्या पॅव्हिलियनमध्ये गेल्यानंतर मला इंटरनॅशनल लेवल टुर्नामेंटचाच फील आला. म्हणजे इथे तुम्हाला कोणती फीज नाही आहे. फक्त आता तुमच्याला एक रिक्वेस्ट आहे की मास्क जरूर घाला, तरच तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये एंट्री दिली जाईल मॅचचा आनंद घेण्यासाठी. स्टेडियम जर आपण पाहिलं चॅलेंजचं, तर अगदी जगाच्या पाठीवरती टेनिस बॉल क्रिकेटचे शो भरपूर होतात. स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक, वन ऑफ द प्रेस्टिज टुर्नामेंट फ्रॉम टेनिस बॉल क्रिकेट वर्ल्ड. सुप्रीमोचा आपण उल्लेख करू शकतो. शक्ती चषक, चॅलेंजर ट्रॉफी, रत्नागिरी जी तुमच्या आवाजानं दुमदुमते, अशा काही मानांकित स्पर्धा आहेत. 10PLचा आपण उल्लेख करू शकतो. नुकतीच बिग बॅश पार पडली. मग अशा अनेक स्पर्धांपैकी एक नक्कीच भिवंडीच्या क्षितिजावरती मानाचा तुरा रोवणारी क्रिकेट टुर्नामेंट कोणती, तर ती टुर्नामेंट नक्कीच विलासर पाटील साहेबांच्या माध्यमातून त्यांच्या स्वप्नातनं तयार झालेली महापौर चषक 2021. तो राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पारी की शुरुआत हो रही है. अवी चौधरी सॉफ्ट हँड अतिशय सुंदर प्रकारे स्क्वेअर ड्राईव्ह, एक सिंगल आयडोल. क्या म्हणाल सर या फटक्याबद्दल? देखिए, दुनिया का कोई भी बैट्समैन और कोई भी क्रिकेट आप जब खेलते हैं तो पहला रन मेरा कब बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिलीप वेंगसरकर ने कई बार कहा कि मैदान पर, मैं कोई भी मैदान हो, जब बैटिंग करने जाता था पहले 7-8 मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि मुझे पता था पहले 6-7 मिनट में अगर एक बार मैं जम गया तो फिर मैं अपने शॉट्स को खुलकर खेलूंगा. और दिलीप वेंगसरकर के नाम पर इसलिए रिकॉर्ड है, कूपर्स एंड लाइब्रंड रेटिंग में लगभग 21 या 22 महीने तक नॉन स्टॉप ही वॉज नंबर 1. मतलब ये किसी को करने नहीं जमा जो वेंगसरकर को जमा, प्योरली बिकॉज ऑफ फोकस ऑन द टारगेट, फोकस ऑन द मॅच. अगदी 36 बॉल 6 ओव्हरची मॅच आहे आणि यामध्ये वेळ तुमच्याकडे आहे. आणि सध्याच्या घडीला न्यू जनरेशनचं क्रिकेट आहे, तर आपण उदाहरण नक्कीच देऊ शकतो. द्विशतकांचा राजा रोहित शर्मा, तो देखील मैदानामध्ये आल्यानंतर थोडा वेळ घेतो, थोडी वाट पाहतो, मग त्यानंतर प्रतिस्पर्ध्यांची वाट लावतो. एकदा जर तो मैदानावरती खेळला तर प्रेक्षकांमध्ये चर्चा सुरू होते पूर्ण भारतभर की आज द्विशतक पाहायला मिळेल का. म्हणजे अशा काही क्वालिटीज असतात एखाद्या खेळाडूकडनं, त्याच्याकडे शतक किंवा 150 नाही तर आपण 200ची अपेक्षा ठेवतो. या मॅचमध्ये राईस डेव्हलपर्सला देखील तीच अपेक्षा असेल की कमीत कमी 6 ओव्हर म्हटलं तर 70 ते 75. कारण आज एक सिटी क्रिकेटची मॅच सर आपण पाहिली, 99 धावेचं टार्गेट सेट केलं होतं. मसोबा पिंपळास शफल झाले. मग समोर एक उत्कृष्ट गोलंदाज अवी चौधरी. ग्रामीण क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये देखील आजच त्याला 2 सामने खेळताना पण पाहिलं जनुमान सरवलीच्या बाजूनं. आणि या मॅच मध्ये आता तो गोलंदाजीसाठी सज्ज झाला. 2 सिंगल त्यानं खर्च केला. 2 सिंगल नंतर एक चेंडू डॉट येतोय. म्हणजे चांगली गोलंदाजी सुरुवातीला होती आहे असं आपण म्हणू शकतोय. स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी ये बहुत जरूरी रहेगी तमाम टीमों के लिए. इस बार ड्राइव किया मिड ऑन की तरफ, 1 रन हासिल किया है. और देखिए मैदान में कितने कलर आप देख रहे हैं. पोपटी रंग की टोपी है, केसरी रंग का टी शर्ट है, पिस्ता कलर का टी शर्ट है, जूते का ब्लू कलर है. हर रंग कुछ कहता है. और ये रंगों को मिलाने वाला स्कोर बुक में हमारा रंगरेज आसिफ, ये भी रंगों को मिलाते रहता है. अगदी बरोबर. धावफलक आहे ना अतिशय सुंदर ते सजवतात आपल्या लेखणीनं. जितका सुंदर चेहरा तितकी सुंदर लेखणी. आसिफ रंगरेज समोरच्या दिशेनं अगदी जमिनीवरून घरंगळ चेंडू ट्रॅव्हल होतो डीप मध्ये. या मॅच मध्ये तुम्ही पाहता फलंदाजीसाठी साहिल आणि खिजर आलाय. जसं सध्या थंडीचे दिवस आहेत, गिझरची जेवढी गरज असते ना सकाळी पाणी ज्यावेळी आपण गरम करतो त्यावेळी या मॅच मध्ये हा सामना देखील गरम आहे. त्यामुळे खिजरला गरम बॅटिंग करणं तितकंसं गरजेचं आहे राईस डेव्हलपर्ससाठी. अवी चौधरी सज्ज होत असताना पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. शफल झाले.
360 स्टाईल हा फटका खेळला गेला. आउटव्ह्यू फास्ट आहे. जोपर्यंत चेंडू उचलला जाईल लॉंग लेग मध्ये तोपर्यंत रन्स ऍड केले जाईल. फक्त एक सिंगल. फिल्डिंग अतिशय सुंदर झाली आणि षटक देखील अतिशय चांगलं राहिलं अविनाश चौधरीचं. अँड आफ्टर 1 ओव्हर टीमची टोटल फक्त आणि फक्त 5. अविनाश चौधरी बद्दल बोलायचं झालं तर तो एक ॲडव्होकेट आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या केससाठी भांडा किंवा एखाद्या कोर्टामध्ये तुम्ही उपस्थित होता तुम्हाला मोजकंच काही असं बोलावं लागतं की त्याचा एक वेगळा इम्पॅक्ट पडेल. तशीच काही बॉलिंग त्याने केली. काही चेंडू असे टाकले की त्याचा एक इम्पॅक्ट धावफलकावरती पडताना दिसला. 5 धावा देऊन कोणती विकेट त्याला मिळाली नाही आहे. 10 विकेट हातामध्ये 5 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. पाहिजे काय घडेल या मॅच मध्ये याकडे लक्ष तर सर्वांचंच लागलंय. नाही, अतिशय चांगली गोलंदाजी अविनाश मार्फत. हे मैदानात तसं आहे. कधी कधी तुम्ही एक 50-100 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून जरी आलात आणि चॅलेंज मैदानावर जेव्हा स्पर्धा सुरू असताना तुम्ही प्रवेश कराल तुमचा पूर्ण थकवा दूर होतो. असे काही दृश्य बघायला मिळतात आणि हे दृश्य जे आहेत ते आकाशात बसलेल्या इंद्राला सुद्धा दुर्लभ असेल अशी दृश्य आहेत जे गोकुळनगरच्या चॅलेंज मैदानामधून आज आपण क्रिकेट आणि याची चर्चा आज पूर्ण जगभरात आहे. बिकॉज दिस इज महापौर. बघत आहात प्रियांची स्टुडिओ. काय स्टुडिओ सजवण्यात आलेला आहे. अगदी ओपनिंग डेलाच नक्कीच ओपनिंग सिरेमनी देखील झाली. प्रियांशीच्या शुभ हस्ते रिबिन कट झाला. आपले कार्यसम्राट महापौर प्रतिभाताई देखील उपस्थित होत्या. टीमची टोटल फलकावरती 5. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी सज्ज झाला निखिल आला. निखिल चौधरी राऊंड विकेट. स्विच हिटचा प्रयत्न आणि यशस्वी देखील होत असताना क्षेत्ररक्षक थर्ड मानला. चेंडू उचलून फेक केला जाईल तोपर्यंत 2 धावा ऍड होत असताना टीमच्या टोटल मध्ये. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे नगर रचनाकार सन्मान्य देवसाहेब यांचं शुभागमन झालेलं आहे. देवसाहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्स विलासार आणि महापौर यांच्या वतीने सुस्वागतम. 7 चेंडूंचा खेळ झाला. 7 रनची पार्टनरशिप करंट रन रेट आपल्याला 6 पाहायला मिळत आहे. आणि स्टॅच्यूज तुम्ही पाहता जे अगदी स्तब्ध आहेत जे एकाग्रतेचा संदेश तुम्हाला देतात की मैदानावरती देखील एकाग्रता एकाच ध्येयावरती लक्ष ठेवून खेळा. जसं आपण म्हणतो ना की वादाच्या पत्त्यात कधी घर बनत नाही. रडल्यानं कधी बिघडलेलं नशीब बनत नाही. तर मग जग जिंकण्याची हिंमत ठेवा. कारण एकदा हारल्यानं कोणी फकीर होत नाही आणि एकदा जिंकल्यानं कोणी सिकंदर होत नाही. राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा स्विच हिट अगदी कलात्मकता दाखवत असताना फलंदाज रईस डेव्हलपर्स टीमसाठी 2 धावेचा प्रयत्न धोकादायक असू शकेल. थ्रू थोडासा वाईल्ड आला आणि 2 धावा सहज कंप्लीट. अतिशय सुंदर तालमाला दोन्ही बॅट्समन मध्ये साहिल आणि खिजर तुम्ही पाहताय. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते 9 या आकड्यावरती. डे नाईट फॉर्मॅट मध्ये आपण टुर्नामेंट एन्जॉय करतोय. A1 महापौर चषक A1 क्वालिटीची A1 क्रिकेट स्पर्धा. तर आत्ताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालंय सन्मान्य देवसाहेब भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे नगर रचनाकार. आणि देवसाहेब आपण ज्या पद्धतीने आपली सेवा देत आहात शहराला आणि महानगरपालिकेला आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत. आपल्याला दीर्घायुष्य लाभो अशा हार्दिक शुभेच्छा. स्वप्नांचं शहर म्हणजे भिवंडी. भरपूर चांगला फटका. हाफ वॉली घेऊन ड्राईव्ह केला समोर लॉंग ऑफला. आता रनआउटचा धोका आहे. थ्रो चांगला आलाय. कलेक्टिंग चांगलं आणि अंपायरच्या मनामध्ये प्रश्न आणि त्या प्रश्नात निघालेलं उत्तर. थर्ड अंपायर जावं लागेल टेक्नॉलॉजी टीम कडे आणि काही क्षण वाट पाहावी लागेल. तोपर्यंत काहीच धक 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 करताना आपल्याला नक्कीच दिसेल. साथ ही साथ में हमारे बीच फरहान भाई इंजीनियर उनका भी हार्दिक स्वागत है. वेलकम, सुस्वागतम. देव साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत है. देखिए किस तरह से उम्दा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला और क्षेत्ररक्षक को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई. खाली देखने वाली बात यह है कि अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं. आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 चैलेंज क्रिकेट मैदान गोकुल नगर भिवंडी में यह प्रतियोगिता का आगाज रविवार को हुआ 14 फरवरी के दिन. तो इंजीनियर फरहान भाई आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, खुश आमदीद. आता सिग्नलची वाट पाहावी लागेल. रेड की ग्रीन, ग्रीन की रेड, आउट की नॉट आउट, नॉट आउट की आउट.
हा रिप्लाय स्क्रीन वरती तुमच्या समोर दाखवत असताना प्रिन्स मूवीज अशा गुलाबी थंडीमध्ये देखील या रात्रीच्या रजनी क्रिकेटमध्ये प्रकाश झोतामध्ये आता ज्यावेळी आपण आहोत त्यावेळी देखील सुपर टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अगदी क्लोज निर्णय, त्याच्यामुळे वाट थोडी पाहावी लागते. म्हणजे मॅच रेफरी देखील सातत्यानं थोडासा वेग घेतात. मात्र महापौर चषकाचं एकच उद्दिष्ट असं राहिलं, क्रिकेट डेव्हलपमेंट, एकही टीमवरती अन्याय न होणं आणि क्रिकेटला इथनं एक ग्लॅमर मिळणं ही अलीकडच्या काळात सवय झाली आहे. मागचे अनेक वर्ष या भिवंडी क्रिकेट शहराला आणि टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील एक नामांकित क्रिकेट स्पर्धा सध्या आपण एन्जॉय करतोय. काय निर्णय येतो याच्याकडे लक्ष लागलं. राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सचा कडून कुठेतरी धोका आहे. सरवली कुठेतरी विकेटच्या शोधात निघाली आहे. पाहिजे ते पहिलं सांघिक यश असेल की ते फलंदाज सुखरूप 2 धावा पूर्ण करतील. राईस डेव्हलपर्स विरुद्ध जय भोलेनाथ सरवली पाडा. प्रभाग समिती 5चे सभापती बाबा बाहुद्दीन यांचं हार्दिक स्वागत आहे. फोटो फिनिश क्रिकेट. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी वाढत चालली आहे. मात्र त्याच प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे की मास्क घालूनच मैदानाच्या आतमध्ये याचे. रेड सिग्नल म्हणजे धोका आणि आता फलंदाज होईल बाद, रन आउट. अमिताभ का एक गाना याद आ गया, दोनों रन बनाने की मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने कॉल सुना न मैंने कॉल सुना, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा. अगदी हे सॉन्ग ऐकल्यानंतर मला बिग बॅशची देखील आठवण झाली. ज्यावेळी दोघांमध्ये ठक्कर झाली, बॉल थर्डमॅनला निघून गेला, त्यावेळी तुम्ही म्हटलेलं सॉन्ग ते देखील अगदी काजाला स्पर्श करणारं होतं. आणि जेव्हा जेव्हा असं काही वेळ मिळतो त्यावेळी आमचे कॅमेरामॅन तुम्हाला आमचं प्रेझेंटेशन बॉक्स दाखवतात. तो एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं नगर रचनाकार देव साहब, इंजीनियर फरमान भाई और प्रभाग समिति 5 के सभापति बाबा बाहुद्दीन, उनके साथ में विलास आर. बहुत ही सुंदर व्यूअर्स गैलरी, महापौर व्यूअर्स गैलरी, महापौर के सम्मान में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है. राउंड विकेट अगदी स्विचिट साठी सज्ज होते आणि बॉल देखील अगदी जो हवा होता तसा मिळाला. म्हणजे घी का लड्डू एखाद्याला आपण दिला तर जसं तो कोणी सोडत नाही, त्याला असं वाटतं की बाय वन गेट वन फ्री मिळावा. इथे हा चौकार देखील तसाच होता. अतिशय सुंदर प्रकारे शफल झाले आणि चेंडू ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर त्याला स्विच हिट करत असताना पाठवलं थर्डमॅन मधून सीमारेषा पलीकडे 4 धावा. खूप वाईट चेंडू होता आणि त्या चेंडूवर बाद होण्याची शक्यता नहीवत होत असल्या कारणाने टच अँड गो शॉट होता. ज्या क्षणी त्याने बॅट चेंडूवर फिरवली त्यावर 4 धावा लिहिल्या गेल्या होत्या. तर असे धावांचे स्वागत केलं जात आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता गडी बाद झाला हे विसरून खेळावं लागेल आणि तेच बघायला मिळत आहे राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांच्यामध्ये. आणि फलंदाजी सर भरपूर खोलवर आहे राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स टीमकडे. आणि आता साहिल जो सलामीला आलाय तो चौकार खेचतोय. टीमची टोटल डबल डिजिट मध्ये जाते 14 धावा, लॉस ऑफ 1. त्याची 6 मॅच आहे. काय टार्गेट सेट केलं जाईल सिटी क्रिकेट म्हटलं तर प्रत्येक टप्प्यावरती रणनीती, प्रत्येक चेंडूवरती भेदकता, आक्रमकता, प्रत्येक फलंदाजाच्या माध्यमातून संयम आणि संधी मिळेल त्यावेळी त्याची गुणवत्ता, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला अगदी लिलया पाहायला मिळतात या मॅच मध्ये. निखिल राऊंड विकेट. शफल झाले, सातत्यानं इम्प्रोव्हायझेशन बॅटिंग आपण ज्याला म्हणतो अगदी तेच क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. खरं तर टेनिस बॉल क्रिकेट म्हटलं तर असे फटके आपल्याला सर्रासपणे पाहायला मिळतात. ज्यावेळी आपण लेदर बॉलकडे वळतो तुम्हाला व्ही शेपमध्ये खेळावं लागतं, तुम्हाला सातत्यानं बॉलच्या मेरिटनुसार खेळावं लागतं. अशा फटक्यांना तिथे स्थान नसतं. मग जगामध्ये एक असा लिलया खेळाडू आला क्रिकेटचा ओलिव्या, ज्याला आपण सुपरमॅन म्हणतो, ABD, त्याने हे फटके टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये आणले आणि एक आदर्श ठेवला जगाच्या पाठीमध्ये अशा फटक्यांचा. आणि आज त्याचाच वाढदिवस देखील आहे. पुन्हा एकदा शफल झाले, गुड कमबॅक. चौकार आल्यानंतर काही डॉट बॉलही नाही तर गरजेचं होतं, कारण कॅप्टनने देखील जो विश्वास दाखवला निखिलवरती त्या विश्वासाला जपलं. खरं तर सेकंड ओव्हरमध्ये षटक थोडंसं महागडं नक्कीच राहिलं, कारण पहिल्या षटकामध्ये 5 आल्या, या षटकामध्ये 9 आल्या. म्हणजे 2 षटकाच्या कंपॅरिझनमध्ये जो डिफरंट होता तो या षटकामध्ये मोठा पाहायला मिळाला. आणि नेक्स्ट मॅच टॉसकडे आपण
वळणार आहोत सज्ज राहायचं इनिंग ब्रेक मध्ये. या पुढची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल जहरी रांजनोली म्हणजे प्रमोद म्हात्रेचा संघ आणि त्यांच्या विरुद्ध गावदेवी अंजूर म्हणजे विश्वास म्हात्रे यांचा संघ. आणि गावदेवी अंजूरचं स्लोगन आहे गावदेवी अंजूर हार नाही मंजूर. मात्र गतवर्षी काही क्रिकेट मॅचेस रांजनोलीच्या अतिशय चांगला क्रिकेट संघ म्हणजे प्रमोद म्हात्रे जो सध्या सिटी क्रिकेटची मॅच खेळतो आज एस टी रक्षकाच्या भूमिकेत तुम्ही त्याला पाहताय. आणि रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची मॅच त्यांच्या विरुद्ध आहे. मात्र प्रमोद म्हात्रे बद्दल सांगायचं झालं तर तुमचंच एक वाक्य मला आठवतं ज्यावेळी अगदी मॅच कठीण परिस्थितीमध्ये होती. भिवंडी प्रीमियर लीग होईल का बेडा पार एबी स्पोर्ट्स खाडीपारचा तो बेडा ज्यानं पार करून दिला तो प्रमोद म्हात्रे जो पहिली मॅन ऑफ द मॅच घेण्याचा हकदार ठरला होता भिवंडी प्रीमियर लीगचा. त्याची ग्रामीण टीम इन ॲक्शन मध्ये पाहायला मिळेल. भरपूर लॉट्स ऑफ आपल्याला ॲक्शन ऑन ग्राउंड पाहायला मिळतात. आणि म्हणूनच आता कॅप्टननं विश्वास दाखवलाय गोलंदाज रवी चौधरी वरती ज्यानं पहिलं षटक टाकलं 5 धावा दिल्या एका फलंदाजाला. नक्कीच रनआउटच्या स्वरूपात सांगिक यश आतापर्यंत मिळालंय ते म्हणजे टीम जयपोलीना सरवली पाडाला. रवी चौधरी तयार समोर डाव्या त्याचा बासमन आहे. शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ होता हलक्या हातानं ऑन साईडला वळवलं बॅकवर्ड स्कोअर लेगला. एक सिंगल ऍड होती टीमच्या टोटल मध्ये आणि धावफलक 1 ने पुढे सरकताय. स्कोर कार्ड वरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 15 लॉस ऑफ 1. मनगटीचा कलात्मक वापर करत त्यांनी ती एक धाव घेतली होती आणि धावफलक हलतं ठेवलंय. उजवा डावा फलंदाज असल्या कारणाने अवीला सुद्धा चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी एक थोडंसं प्रेशर असणार आहे. मात्र पहिलं षटक त्यांनी खूप चांगलं टाकलं होतं 5 धावांचं आणि तशीच एक अपेक्षा संघनायकांची असेल. गोलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा शफल झाले मात्र यावेळी कीपर बीट आणि फाईन लेग देखील बीट बॉल ट्रॅव्हल होतोय. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे समोरच्या टीमला धावा गरजेच्या आहे. तो संघ धाव्यांसाठी संघर्ष करतोय आणि अशा परिस्थितीमध्ये मिळालेल्या 4 धावा अगदी उपयुक्त ठरतील. आणि बघा शफल होऊन जी ट्रिगर मुवमेंट होती ती स्वीप करायची होती आणि इथे यष्टीरक्षक सुद्धा काही करू शकला नव्हता कारण डिफ्लेक्ट होऊन चेंडू गेला आणि 4 धावांचं स्वागत केलं जाईल. 19 एक गडी बाद. आता परिस्थिती अतिशय सुंदर वाटते कारण कधीपासून बॉल टू बॉल रन्स आपल्याला पाहायला मिळत होत्या. 1-2 धावा मागे पुढे शेअर मार्केट सारखं होतं मध्ये आता तब्बल 14 चेंडूमध्ये 19 धावा झालेत. यावेळी शफल झाले ऑन साईडला फटका मिड विकेटला खेचला फिल्डर आहेत एका टप्प्यावरती उचलला बॉल रनआउटची संधी आहे. मात्र 2 धावा अगदी वेगानं जलद गतीने पूर्ण झालेत. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकतीये. स्कोर मोज ऑन 21. अतिशय चांगली भागीदारी होती आणि खरं तर आपण जो उल्लेख केला ग्रीझरसाठी मग त्यात ती बॅटिंग साहिल करतो या मॅच मध्ये 12 बॉल त्यांना फेस केलेत आणि 21 मधून 18 रन त्याच्या बॅट मधून आलेत. यू मिस आय विल डेफिनेटली सातत्यानं शफल होतो ते अविश चौधरी म्हटलं तर एक अनुभवी खेळाडू आहे आणि यावेळी त्यानं ब्रह्मास्त्र बाहेर काढला. वेग चांगला होता दिशा अगदी यष्ट्यांचा वेध घेणारी होती आणि जिंकण्याचा निर्धार आणि विकेटचा यलगार करत असताना अविश चौधरीच्या खात्यामध्ये ऍड होती पहिली सफलता. काय बॉल होता सर. परफेक्ट बुंदा मारला होता आणि म्हणूनच म्हटलं जाते जहां ना पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी और जहां ना पहुंच पाए रवी और कवी वहां पहुंच जाएगा अवी. अवीने एक असा यॉर्कर टाकला की ह्या बुंद्यावर गडी येणं अत्यावश्यक होतं आणि सामन्यामध्ये एकदा परत येतोय तो गोलंदाजी करणारा संघ. ज्या पद्धतीने तो चौकार गेला त्याला माहीत होतं की माझी चूक नव्हती यष्टीरक्षकाची सुद्धा चूक नव्हती पण मला कमबॅक करावा लागेल आणि तो कमबॅक त्यांनी केला. बुंदा मारला फलंदाजाला भाग पाडला त्याचं फुटवर्क चेक केलं आणि लागोपाठ सफल होऊन खेळण्याच्या नादात त्याने आपली गडी जी आहे ती फेकून दिली. गडी जी असते ती सांभाळून ठेवावी लागते आणि गडी जर तुम्ही देऊन टाकली तर त्या गडीचं महत्त्व जे आहे ते कमी होऊन जाते. तर इथे अवीने जबरदस्त कमबॅक केलंय असं आपण सांगू शकतो. अगदी बरोबर. आणि रायमिंग वर्ड्स म्हटले तर त्याच्यातून एकच नाव समोर येतं हरीश पांड्या सरांचं. मला तो मॅच देताना देखील आपण नितीश भांबरेसाठी आज सुपर्ब लाईन्स ऐकल्या. 21 ला विकेट गेले 2 कमबॅक अतिशय सुंदर केल्या. अवी चौधरी फिल्डर आहेत मुनिश अतिशय वेगान आले लॉंग ऑन वरून
असे फटके पाहण्याचा क्रिकेटचा आनंद वेगळाच असतो. ज्यावेळी वी शेपमध्ये तुम्ही सरळ बॅटने खेळता, ऑन साईडला ऑन द राईज अलॉंग द कार्पेट तुम्ही खेळता, कवर्समध्ये ज्यावेळी तुम्ही स्क्वर कट, कव्हर ड्राईव्ह, पॉईंटला तुम्ही स्लॅश करता, एक्स्ट्रा कव्हरला तुम्ही इनसाइड आउट, लॉंग ऑफला पिच खेळता, ते फटके क्रिकेटचा आहे ना एक वेगळा आनंद देऊन जातात. तसं टेनिस बॉलमध्ये या फटक्यांचा इम्पॅक्ट तितकासा पडत नाही, आपल्याला सिंगल डबल्स पाहायला मिळतात. मग ते फटके तुम्ही गॅपमध्ये खेळले. क्रिकेट विथ ब्रेन, क्रिकेट विथ टेक्नॉलॉजी, नक्कीच आपण सध्या या सगळ्या गोष्टी या टुर्नामेंटमध्ये पाहतोय. त्याच्यामुळे जे तंत्र मंत्र क्रिकेटचं दाखवण्यामध्ये यश आलं ना बॅट्समनला, तर नक्कीच अजून या मॅचची रंगत उंच शिखरावरती जाईल. तसं माउंट एव्हरेस्ट चढणं जितकं कठीण असतं, तसं तिथे प्रत्येक मॅच जिंकणं प्रत्येक टीमसाठी एक चॅलेंज आहे. कारण हार्ट ऑफ सिटी भिवंडीमध्ये आपण खेळतोय. माउंट एव्हरेस्टची उंची जर आपण पाहिली 8848 पॉईंट मीटरमध्ये कन्वर्ट केली जाते. ऑन साईडला डाव्या त्याच्या बॅट्समनच्या बॅटमधून अलॉंग द कार्पेट मिड विकेटला निखिल फिल्डिंग करतोय. 2 धावा रोखताल्या नाही आहेत. सर फिल्डिंगचं स्टँडर्ड आहे ना खरं तर जॉन्टी रॉड्सनं वाढवलं. मग तर ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील असे काही फोल्डर्स आहेत, त्यांच्याकडे चेंडू गेल्यानंतर कधी कधी फलंदाजाची धमक होत नाही. तशी प्रत्येक खेळाडूची फिल्डिंगमध्ये एक मी म्हणेल ओळख तयार व्हायला हवी. फिल्डिंगचं स्टँडर्ड देखील उंच आणि उंच जायलाच हवं. ओव्हर झाली आहे मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण. अँड आफ्टर 3 ओव्हर टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती आपल्याला पाहायला मिळते 24 धावा. म्हणजे परिस्थिती आपण पाहिली तर 8.00. काय म्हणाल जी सुरुवात मिळाली आहे सध्या रेस डेव्हलपर्सला, त्या सुरुवातीबद्दल कारण एक फ्लाइंग स्टार्ट सध्या आपण म्हणू शकत नाही आहोत, पण एक बॅलन्स स्थिती ज्याला आपण म्हणतो ना, कारण 6 षटकांचं एक मोठं शेड्यूल आहे मॅचचं. कॅल्क्युलेशन भरपूर टीमचं वेगवेगळं असतं. पाहिजे डेव्हलपर्सचं काय कॅल्क्युलेशन या मॅचमध्ये, जसं ते इमारती बांधण्यामध्ये अगदी मी म्हणेल प्रसिद्ध आहेत, तसंच पाया त्यांना माहिती आहे भक्कम असावा लागतो. पाया जरूर रचला गेला सर. पाया रचला गेलाय. 2 विकेट लागोपाठ गेल्यानंतर आता कुठेतरी प्लास्टर लावायचं काम आहे. स्लॅब घेतलाय. जसा स्लॅब आमचे सिद्दीकभाई घेत असतात तसा स्लॅब इथे घेण्यात आलेला आहे. मात्र आता त्या स्लॅबवर धावांचा टावर उभं करावं लागणार आहे. FSI भेटली आहे, ना हरकत प्रमाणपत्र सुद्धा दिलेलं आहे. आता मात्र टावर बनवावं लागणार आहे. पुढील चेंडू वाईड दिला जातोय पंचांमार्फत आणि धावसंख्या आता पुढे सरकते. धावसंख्या 25, 2 गडी बाद. अगदी क्रीज मध्ये डीप जाऊन मोठा फटका आणि हा गगनभेदी षटकार. काय जबरदस्त शॉट मारलाय. ताकदीचा वापर, क्लोज टू द बॉडी आणि हवेमध्ये तो चेंडू हवेमध्ये पोहतोय की काय अशा पद्धतीने मारण्यात आला होता आणि आज जातोय मैदानाच्या बाहेर. बघा कॅमेरामॅनने शेवटपर्यंत त्या चेंडूला पकडलाय. जितू गवळीचा तो षटकार नक्कीच 1-2 दिवसापूर्वी मी सिद्दीकभाई चर्चा करत होतो त्या पद्धतीचा हा षटकार आणि या षटकाराने भंबेरी उडवली आहे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाची. धावसंख्या आता सुजलाम सुफलाम होते 31, 2 गडी बाद. चतुर्थ षटक. खाली राहणारा हा फुलटॉस चेंडू ड्राईव्ह केलाय. हे त्याची खासियत आहे. जर गरज लागली तर मी हवाई मार्गाने जाणार, जर गरज भासली तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसने सुद्धा जाऊ शकतो, ते त्याने दाखवून दिलंय. आणि अगदी जशी गरज आहे तशी पुरवठा करणं भरपूर गरजेचं असतं. कारण जीवन जगताना जो संघर्ष असतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला भविष्याची जशी पूर्ण फ्युचर प्लॅनिंग करून ठेवावी लागते. क्रिकेट देखील तसंच आहे. पहिल्या बॉलपासून तुम्हाला 36व्या बॉलपर्यंत तुमचं माइंडसेट काय हवं की आपल्याला कितपर्यंत जायचं आहे, नंतर तुमचं माइंडसेट कसं असायला हवं की आपल्याला समोरच्या टीमला कितपर्यंत रोखायचं आहे. राऊंड विकेट सागरपूर. आताच्या बॅटचा फेस क्लोज करून खेळायचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. 1 धाव. डावेरी उजवी जोडी आता डोकेदुखी ठरते. दोन्ही संघांमध्ये आता सुंदोपसुंदी बघायला मिळते आणि एखादा कुठला तरी संघाचा वरचष्मा राहणार आहे पहिला डाव संपल्यानंतर. परंतु आताच्या घडीला जर बघितलं तर चांगलं कमबॅक करताना बघायला मिळतोय तो राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. पुढील चेंडू सागर यांचा आणि एक उत्कृष्ट असा झेल टिपण्यात आलेला आहे. झेल नव्हता, झेल बनवण्यात आला आणि त्यांनी तो
तो झेल घेऊन फलंदाजाला माघारी धाडलंय. अगदी सुंदर शेल होता. रिप्ला पानात इतकंच इंटरेस्टिंग ठरलं बॅटची वरची कडा आणि अगदी यष्टांच्या मागून सुखदेव आले आणि त्यांनी हा नावाप्रमाणेच एक सुखद झेल इथे टिपला गेला. उजव्या आणि डाव्या त्याच्या जोडीबद्दल आपण चर्चा करत होतो. उजव्या त्याचा बॅट्समन बाद झाला आणि अजून एक उजव्या त्याचाच फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये हरीश केने दाखल होतोय. काय जबरदस्त डाईव्ह मारली आहे. त्याच्या टी शर्टवर ट्रॅक पॅन्टवर माती आली आहे आणि मळलेलं आहे टी शर्ट. परंतु असं म्हणतात ना, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं. आणि नक्की हा जो झेल होता, कारण अति महत्वाचा झेल टिपलाय त्यांनी मोक्याच्या क्षणी. आणि धावगतीला वेसण आता घातली जाईल की नाही याकडे संपूर्ण गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचं लक्ष लागलेलं आहे. धावसंख्या 33, 3 गडी बाद. त्याच्या मातीनं नक्कीच कुठेतरी आता लोकांना देखील आठवेल की त्यांनी कॅच घेतली. बाहुबली सिनेमा आपण पाहिला, त्यामध्ये एक छोटंसं वाक्य होतं, एक खूनी आहे जो तुझ्या विजय तलक दिला आहे का. आणि अगदी तसंच काही घडलं या मॅचमध्ये. या मातीसोबत तुम्ही प्रामाणिक राहाल, या मातीमध्ये मेहनत करण्याची जिद्द आणि चिकाटी आणि आकांक्षा तुम्ही ठेवाल तरी माती तुम्हाला वरती घेऊन जाईल. कारण याच मातीमधून आपण अनेक स्टार घडताना पाहिले, याच भिवंडीच्या मातीतून अनेक टेनिस बॉलचे सितारे आपण घडताना पाहिले. म्हणूनच तर अनेक दिग्गज खेळाडू टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाची एक वेगळी छाप सोडण्याचा प्रयत्न करतात. कारण या मातीमध्येच विजयाचे झेंडे रोवले जातात आणि याच मातीमध्ये पराभवाचे झेंडे देखील काढले जातात. त्यामुळे हा सामना देखील आपल्याला एक संघर्ष क्रिकेटचा काय ते नक्कीच सांगून जाईल. हरीश केने आला मैदानाच्या आतमध्ये, जो कॅप्टन देखील अनेक वर्ष राहिला रईस डेव्हलपर्स टीमचा. आणि आता त्याच्या बॅटमधून अशा अपेक्षा अगदी मोठ्या असतील. उद्याचे हे शेड्यूल आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. पहिला सामना रमानिया वर्सेस अंजुमन स्पोर्ट्स ज्युनियरमध्ये अगदी 10 वाजता मॅच सुरू होईल, म्हणजे 9:30ला तुम्हाला रिपोर्ट करायचा आहे. तर अजून एक खेळ थांबलाय. सागर भोईर सज्ज होत आहे गोलंदाजी करण्यासाठी. नवीन फलंदाज आहे हरीश केने आणि हरीश केने सामोरे जातोय आता सागर भोईरला. 33 धावा झालेत, गडी बाद झालेत 3. चतुर्थ षटक. वेगवान चेंडू होता, मात्र हरीश केने आपला उंचीचा पुरेपूर वापर करतोय. एक धाव घेतोय वाडिश लॉंगॉनच्या दिशेने. धाव फलक हलतं ठेवणं हे खूप महत्वाचं आहे. रिक्षा जर स्टँडवर उभी राहिली तर धंदा होणार नाही, मात्र रिक्षा जर फिरत राहिली तर छोटे भाडे का होईना धंदा दिवसाअखेरीस होऊन जातो. तसं फलंदाजाचं सुद्धा आहे. थांबून चालणार नाही, गतीमध्ये राहावं लागेल, गतीतून प्रगतीकडे वाटचाल करावी लागेल. धावसंख्या 34, 3 गडी बाद. चतुर्थ षटक. अगदी चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. चौथं षटक सुरू आणि धावा अतिशय सुंदर आहेत. डेट ओव्हर 2 अजून बाकी आहेत. राऊंड विकेट अंतिम बॉल. सागरभोच्या स्पेलमधील समोर लॉंग ऑफला फोल्डर आहेत विषेपमध्ये. थोडेसे फंबल झाले चेंडू उचलत असताना आणि कॉल झाला होता यस, मात्र नंतर थ्रो आल्यानंतर नकार केला. मात्र नकार करता करता वेळ निघून गेला आणि जशी गाडी 1 ते 2 सेकंदासाठी सुटते तशी 1 ते 2 सेकंद या बॅट्समनकडे असते, तो रिटर्न येऊ शकला असता, आपली गाडी पकडू शकला असता. मात्र आपल्या सुखाच्या घरट्याच्या आतमध्ये पोहोचण्याआधीच त्याचा सुखाचा जो संसार होता तो उद्ध्वस्त होऊन गेला आणि रनआउटच्या स्वरूपात हा धक्का लागला, तो म्हणजेच टीम राईस डेव्हलपर्सला. खरं तर फलंदाजांनी बघायला पाहिजे होतं, कारण हा शेवटचा चेंडू होता षटकातला. तो जर थोडा थांबला असता तर शेवटच्या षटकामध्ये राहिला असता. आणि आता एक नवीन फलंदाजाला मैदानामध्ये उतरावं लागणार आहे. तर शेवटचं षटक सुरू होत आहे आणि धावतं समालोचन घेऊन येत आहेत ते सिद्दीक बाबे आणि ओमकार शेटे. 6 षटकांचा सामना, अजून 2 षटकं बाकी आहेत. तर सिद्दीक बाबे आणि अजय घरत आता तुमच्या जोडीला येत आहेत. बहुत धन्यवाद हरीश. आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का A1 क्रिकेट शो महापौर चषक. देख सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी की जो दिलों में और आंखों में समा गई. क्या खूबसूरत समा था जब 14 फरवरी को महापौर A1 चषक की ओपनिंग हुई थी.
4 ओवर की समाप्ति के बाद रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने 35 रन बनाए, 4 विकेट गिरे हैं। 2 बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। हरीश केने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, प्रमोद की गेंद छोड़ दिया वहां पर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर आगे सरकता हुआ 36 पे पहुंचा है। देखिए अजय का डेथ ओवर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं हरीश केने। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कई बार हमने देखा है उन्होंने आखिर के ओवर्स में बहुत तूफानी अंदाज में बैटिंग की है। प्रमोद की ये गेंद इस बार मोड़ दिया है, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी है, बैकवर्ड्स बल्ले की तरफ जा रही है। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी बहुत ही सतर्क नजर आए वहां पर। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन इस गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रमोद मात्रे कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और ये एक ऐसे बॉलर हमने देखे हैं भिवंडी तालुका क्रिकेट में जो 2 अलग अलग स्टाइल में बॉलिंग करते हैं। कई बार एक मैच में उन्होंने वो दिखाया है, पहला ओवर छोटे बॉलिंग रनअप के साथ, फिर दूसरा ओवर लंबे बॉलिंग रनअप के साथ। वो जो छोटे रनअप से करते हैं मानो अलग ही बॉलिंग एक्शन है। प्रमोद मात्रे हरीश केने के लिए लॉक कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं की मोनिस ने और आउट हो गया हरीश केने। हालांकि शॉट बहुत अच्छा था, देखने में बहुत मजा आया ये शॉट, लेकिन सीधा वहां पर फील्डर तैनात किया गया था। फील्डर हालांकि इनके पूरे देखा जाए तो सामने नहीं था, लेकिन अच्छा कैच अपनी बाई तरफ जाते हुए मोनिश ने कैच लपका है। चूंकि काफी देर हवा में रही थी गेंद तो फील्डर को मौका मिला। और मोनिश बहुत अच्छे फील्डर है, ग्रामीण क्रिकेट में भी आज हमने देखा है उन्होंने बाउंड्री लाइन के नजदीक अच्छे कैचेस लिए अपनी टीम के लिए। सरौली टीम का अच्छा प्रदर्शन हमने देखा है। ये हरी राजनौली के कैप्टन और गावदेवी अंजूर के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। उसके बाद बीसीसी बोरियोली पड़गा, अष्टविनायक ठाकुर पारा और आखिर में अगली 2 मैच की विजेता टीम का आखिरी मैच। हरीश केने के आउट होने के बाद बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त अजय पारदी। ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखिए रात का मुकाबला है, रईस बिल्डर एंड डेवलपर के पास भी गेंदबाजी की एक बहुत अच्छी खेप मौजूद है। यहाँ से मेरा अपना मानना है कि अगर ये स्कोर 50-55 के करीब रहता है तो एक अच्छा टोटल माना जाएगा। कल रात का मैच आपको याद होगा, चैलेंज बी टीम ने 51 रनों का लक्ष्य रखा था और उसके बाद मैच को जीता भी। इस मरतबा बल्ला जरूर स्विंग किया था, गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त वैभव। कल मापोर चषक में 13 मुकाबले खेले जाने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महानगर पालिका के गाइडलाइंस कोविड की वजह से हमारा शेड्यूल 10 बजे शुरू होगा। इस मरतबा यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद के निकाला बॉलर की जानिब, कोई रन नहीं। प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक फराज बौदीन उर्फ बाबा बौदीन हैं, इंजीनियर फरहान नाचन भी हैं। इस मरतबा गेंद को तान दिया आसमान में, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन। आप कह दिया शायद वैभव ने कि सब कुछ चल गया, रन बंदी नहीं चलेंगी। और क्या कॉन्फिडेंस था स्ट्रोक खेलने के बाद, दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये उनको पता था क्योंकि संपर्क ही उतना अच्छा हुआ था गेंद और बल्ले के बीच में। अभी तक ये और अच्छा घट रहा था, लेकिन ये गेंद तो बुरी नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा खेला है। क्रॉस बैटेड हिट बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑन साइड में तान दिया था 6 रनों के लिए। शॉट बनाया वहां पर और उछलता हुआ स्कोर पहुंचा रईस बिल्डर एंड डेवलपर का 43 रन। विकेटों को हम देखें तो 5 विकेटें गिर चुकी है। अच्छी खबर ली इस गेंद पर प्रमोद मात्रे की वैभव ने। वैभव के खड़े रहने का स्टाइल है बिल्कुल इंग्लैंड के मॉर्गन, जिस तरह बल्ले को लहराते रहते हैं। एक और आसमान में खेली हुई गेंद, इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और इसे कहते हैं दिखने में आसान और पकड़ने में मुश्किल। रन अंपायर ने क्या इशारा किया ये देखते हैं। अंपायर बताए कि पिछली गेंद पे डेड बॉल।
शायद अंपायर के मुंह से पहले ही आवाज़ निकल गई थी कि डेड बॉल है, इसीलिए अजय ने भी रन लेने की कोई कोशिश नहीं की थी वहाँ पर। नॉन स्ट्राइकर से एंड पर है। क्या गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है? जी नहीं, प्रमोद के हाथ में गेंद लौटा दिया है अंपायर ने। डेड बॉल दिया, वैभव भी बचे और मोनीस भी बचे। इस मरतबा बढ़िया यॉर्कर, तीसरे बल्ले से केवल दिशा दिए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन बना। दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं, 2 रन बनाए, जबकि डीप कवर से खिलाड़ी जब तक डीप बैकवर्ड पॉइंट पे पहुंचते 2 रन से ओवर समाप्त होते हुए 5 कुल स्कोर है, 45 विकेट गिरे हैं 5। अजय, मेरा अपना मानना है कि आखिरी ओवर में अगर 10 के ऊपर रन आते तो ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहेगा। जी हाँ, हम पहले मैच से ही चर्चा कर रहे हैं सिटी क्रिकेट की, जब भी मैचेस हो रहे हैं कि इस 6 ओवर में 50-55 अच्छा टोटल है, काफ़ी अच्छा संघर्ष हो सकता है। और अभी तक का जो खेल देखने को मिला है इस मैच में, 5 ओवर में 45 रन बने हैं, 5 विकेट्स रेस बिल्डर्स ने गंवा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के कप्तान थोड़े संतुष्ट रहेंगे इस समय। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज सागर वीर को कंटिन्यू रखा गया है। कल दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट गाइडलाइंस कोविड-19 और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका गाइडलाइंस के मुताबिक चलते हुए महापौर चषक की जो शेड्यूल्स हैं उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। 10 बजे पहला मुकाबला जूनियर सिटी इमर्जिंग रायमानिया और अंजुमन स्पोर्ट्स। इस बीच गेंद खोद के निकाला, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन, 47 पे पहुंचा स्कोर। कल दूसरा मुकाबला साइंस स्पोर्ट खारबांव और विलास स्पोर्ट रानाल गिरामीन से। तीसरा मुकाबला सुमित इंटरप्राइजेस और वेद 11 धानिव गिरामीन से। 46 रन हुए। कल नंद किशोर खारबांव और सुनील स्पोर्ट वडावली के बीच में 2-2 हाथ चौथे मैच में। सागर भीड़ राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा उछाल दिया गेंद को मैदान के बाहर, 6 रन। क्या शॉट की फिनिशिंग है, मूड बना दिया है वैभव ने। वैभव के ठाट बाट देखने लायक होते हैं शॉट खेलने के बाद, एक अलग ही अंदाज है उनका शॉट खेलने का। ये देखिए बॉटम एंड का इस्तेमाल, ओवर पिच गेंद मिली थी, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लेकर लॉफ्ट कर दिया था डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये यॉर्कर का प्रयास था सागर का, राउंड द विकेट से आकर तेज गेंद जरूर की है उन्होंने, लेकिन यॉर्कर ठिकाने पर गिरी नहीं, उसको सही ठिकाने लगाते हुए बैट्समैन। बिल्कुल उसी तरह का शॉट जो ट्रेन बोल्ट को फाइनल मुकाबले में खेला था मॉर्गन ने मिड विकेट के ऊपर, कमाल का शॉट। कल 5वां मुकाबला प्रथम कुमार चाविंद्रा और ललित स्पोर्ट लाभ ग्रामीण से रहेगा। 6ठा मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटन्स सोनादेवी टेमगढ़ और एसपी दापोडे ओपन भिवंडी। थँक्यू प्रियांशी स्टुडिओ। मित्रांनो, आपल्यासोबत भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे नगर रचनाकार देवसाहेब आहेत। देवसाहेब, तुम्ही भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेची सेवा करत आहात। नगर रचनाकार म्हटलं की भरपूर वावसुद्धा असतो आणि भरपूर कधी कधी टीकेला सुद्धा सामोरे जावं लागते। तर एक नगर रचनाकार म्हणून जेव्हा तुम्ही काम करत असता त्यावेळेला कसा अनुभव तुमचा आला आणि शहराविषयी काय माहिती देऊ इच्छिता? भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेचं एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे MMR रिजन जी सध्या आहे, या MMR रिजनमधली एक महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका आहे। याला बॅकग्राऊंड आहे तुमच्या वस्त्रोद्योग उद्योगाची, खूप मला वाटतं बरीच जुनी पूर्वपीठिका आहे आणि इतिहास आहे या शहराला। वराळ देवी तलावासारखा हेरिटेज वास्तू या शहरामध्ये आहे आणि या शहराची त्या नगररचनाकार या पदामुळे मला सेवा करायला मिळते, असं एका प्रकारे मी देवाचे पण आभार मानतो। आणि प्रत्येक काम करताना तुम्हाला कुठे चांगले अनुभव, कुठले असे अनुभव असतातच, कमी जास्ती आपण गोड आंबट म्हणतो तशा प्रकारचे। इथेही काही कमी जास्ती अनुभव आले आहेत, पण एकंदरीत चांगले अनुभव जास्ती आहेत। आणि सर, लेटेस्ट मध्ये असं सर्वात एखादं मोठं काम ज्याविषयी तुम्ही उल्लेख करू इच्छिता आज? नाही, आता सध्या महत्त्वपूर्ण कामं चालली आहेत म्हणजे रस्ता रुंदीकरणाची कामं चालली आहेत मोठ्या प्रमाणात। जे आता रस्ते महानगरपालिकेने मला वाटतं मागच्या दीड वर्षापासून सुरू आहेत, तर रस्त्याचं काम एक आम्हाला चॅलेंजिंग काम असतं। या अनुषंगाने बरेच कोर्टात पण मॅटर जातात, उच्च न्यायालय म्हणजे हायकोर्टात म्हणा किंवा सिटी सिव्हिल कोर्टात म्हणा, तर तिथे पण आम्हाला त्याच्यामुळे तशी आमची तारेवरची कसरतच असते। आणि इतरही काही बाबी चालल्या आहेत आमच्या, जसे काही म्हणजे
कुठे गार्डन वगैरे मोठा डेव्हलप करायचा आहे किंवा इतर काही वास्तू डेव्हलप करायचं आहे, त्या अनुषंगाने पण आमचे उपक्रम सुरू आहेत. तर एक नगर रचनाकार म्हणून तुम्हाला खूप यश मिळावा आणि खरोखर भिवंडी शहराचा तुम्ही अभिमान आहात. कारण भरपूर वेळा असे तुमच्यासारखे चांगले व्यक्ती झाकोळले जातात, परंतु विलासहार जे आहे त्यांना माहीत आहे, म्हणजे जी आज सेवा तुम्ही करत आहात ती सेवा नक्की निस्वार्थ सेवा आणि छान सेवा तुम्ही करत आहात. माझं शहर कसं पुढे जाईल, स्वच्छ सर्वेक्षण च्या अनुषंगाने म्हणा किंवा शहरातील जे तुम्ही रस्त्याचं रुंदीकरणाविषयी सांगताय, ट्रॅफिकचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह होणार आहे. तर म्हणून माझी खरोखर, आता तुम्ही तर देव आहातच, तरी गणपती देवाकडे माझी प्रार्थना आहे की आमचे देवसाहेब आहेत त्यांना दीर्घायुष्य लाभो आणि त्यांना खूप बळ मिळावं आणि त्यांनी भिवंडी शहरासाठी खूप चांगले काम करीत राहावे. धन्यवाद. याच्यामध्ये एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट अशी पण आहे की हे काम करताना आम्हाला म्हणजे महानगरपालिकेचं, महापौरांपासून सर्व नगरसेवकांचं आम्हाला सहकार्य मिळालं आहे. इतर आमचे कमिशनरांचं पण आम्हाला वेळोवेळी याच्यात मार्गदर्शन असतं, आवश्यक त्या ठिकाणी त्यांचं सहकार्य पण असतं. त्याच्यामुळे भिवंडीकरांपासून सगळ्यांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. बॅक टू प्रियांची स्टुडिओ. शुक्रिया हरीश जी. तो पारी समाप्त होती हुई 57 रन बने थे और आखिरी गेंद पर 1 रन लिया है मेरे ख्याल से. जी हाँ, 58 रन टोटल हुआ है. 59 रनों की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर्स के खेल में जय भोलेनाथ सरुलीपाड़ा टीम को. रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और एक अच्छा टोटल ये कहा जा सकता है सिद्दीक जी. यस, आइए हम आपको लिए चलते हैं JRN राजनौली और गावदेवी अंजूर के बीच टॉस होने जा रहा है हरीश पंड्या के पास. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे, अजय गरत, ओमकार शेट्टे आणि प्रियांची स्टुडिओ. मित्रांनो, आता जो सामना होणार आहे त्याचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आपल्या भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे नगररचनाकार सन्माननीय देवसाहेब यांना मी विनंती करणार आहे की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे. जय हरी रांजनोळी आणि गावदेवी अंजूर. देवसाहेब या, तुमच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे आणि कॉलिंग कोण करणार? हेडचा कॉल आहे रांजनोळीचा आणि सॉरी टेल झालाय. जयरी रांजनोळीने नाणेफेक जिंकलेली आहे. काय निर्णय घेतलाय सर? क्षेत्ररक्षण. आणि एक बलाढ्य संघासमोर तुम्ही खेळणार आहात, तर असं काय प्रेशर वगैरे जाणवते का? नाही सर, जसं आम्ही नेहमी खेळत आलोय तसेच खेळणार आहोत. आणि महापौर चषक मध्ये आल्यानंतर पहिलीच मॅच एक म्हणजे नाईटची जेव्हा खेळायला भेटते तेव्हा एक नेत्रसुखद अनुभव असतो, नाही का? हो, नक्कीच. तुला पुढील मॅचसाठी हार्दिक शुभेच्छा आहेत. गावदेवी अंजूर, जिसको हार नाही आहे मंजूर. तुमच्याकडे विश्वास मात्रेसारखा एक ट्रम्प कार्ड आहे, अनुभवी खेळाडू आहे, लेजंड आहे. अशा वेळी खेळत असताना विश्वासचं मार्गदर्शन कसं काय तुझ्या संघाला लाभत असते? नाही, त्यांचा आम्हाला खूपच फायदा होतो. ते प्रत्येक म्हणजे गोष्टीत आम्हाला गाईड करत असतात. आणि महापौर चषक जेव्हा अनाऊन्समेंट झाली त्यानंतर काय विशेष असं प्रॅक्टिस वगैरे केली आहे का? हो, नक्कीच. आम्ही 1 हप्ता पूर्ण या लाईट बॉलने प्रॅक्टिस करतो. क्या बात आहे. गावदेवी अंजूर, जिसको हार नाही आहे मंजूर. आणि त्यांना हरवण्यासाठी अगदी मोठे प्रयत्न करण्यासाठी जयहरी रांजनोळी हा संघ प्रयत्न करणार आहे. दोघांपैकी एकच विजेता असणार आहे. तर मित्रांनो, हा सामना थोड्या वेळानंतर जयहरी रांजनोळी वन द टॉस डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट. हा मॅच थोड्या वेळ नंतर येणार आहे. परंतु परत एकदा आम्ही कृतज्ञ आहोत सन्मान्य देवसाहेब यांचे. खूप खूप धन्यवाद सर. थँक्यू. बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ. थँक्यू. थैंक यू वंस अगेन हरीश जी. तो चलते हैं फिर से खेल की तरफ. एक हडल में टीम नजर आई, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. एक ऐसी टीम जो किसी भी टीम को परास्त कर सकती है और कई बड़ी बड़ी टीमों को पटकनी दी है इस टीम ने. पिछले 2-3 सीजन से हम देख रहे हैं. बहुत ही ज़बरदस्त टीम है भिवंडी तालुका क्रिकेट में रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. लेकिन उनके सामने भी एक बेहतरीन टीम. 2 अच्छी टीमों के बीच के इस संघर्ष के लिए सभी दर्शक एक बार फिर से तैयार होते हुए. जय भोलेनाथ सरुलीपाड़ा टीम चेस करने जा रही है और उनके सामने लक्ष्य है 59 रनों का 6 ओवर के खेल में. लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है.
जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग आक्रमण है। अक्षय थेटे है उनके पास, साथ में कपिल केने, मयूर केने और योगेश जो ग्रामीण क्रिकेट में हिवाली टीम के लिए खेलते हैं, वो भी अच्छे बॉलर है। तो 4 बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है। विकल्प के तौर पर राजा गुड़वी भी है। सलामी बल्लेबाजों का इंतज़ार दर्शक ज़रूर कर रहे हैं इस समय। अजय, मेरे पास समय फिर से मैं बताता चलूं कि 10 बजे सिटी इमर्जिंग में आप देखेंगे रहमानिया और अंजुमन स्पोर्ट्स का मैच। शैलेश साइंस स्पोर्ट खारबांव और विलास स्पोर्ट रानाल दूसरा मैच ग्रामीण से। सुमित इंटरप्राइजर्स और वैद 11 धानियू ग्रामीण से तीसरा मैच। नंद किशोर स्पोर्ट खारबांव, सुनील स्पोर्ट वडावली चौथा मैच ग्रामीण से। प्रथम कुमार चामिंद्रा और ललित स्पोर्ट लाभ ग्रामीण से 5वां मैच। ओपन भिवंडी सिटी से सोना देवी टेमगढ़ और एसपी दापोडे 7वां मैच। 40+ से कृष्णा इंटरप्राइजर और श्री अष्टविनायक के बीच में मुकाबला। 8वां मैच वीएन स्पोर्ट और जय गावदेवी कोमरपाड़ा भिवंडी ओपन से। 9वां मैच दूसरे और तीसरे मैच की विजेता। 10वां मैच चौथे और 5वें मैच की विजेता ग्रामीण से। 11वां मैच पायनियर वर्सेस बंटी स्पोर्ट ओपन भिवंडी सिटी से। 12वां मैच आगड़ी राजा माहौल गांव और 9वें मैच की विजेता टीम। और आखिरी मैच हंसिका स्पोर्ट और 10वें मैच की विजेता टीम। ये 13 मैच कल के शेड्यूल में है। जो रद्दो बदल किया गया है वो कोविड महाराष्ट्र गवर्नमेंट गाइडलाइंस और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका गाइडलाइंस के तहत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने किया है। स्ट्राइक लेने की तैयारी में इस समय दिनेश भोईर, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छे क्लासिकल स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। उनके साथ है अल्पेश, मैन फ्रॉम सरवली, और ग्रामीण क्रिकेट में आज वो मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। एक मैच में अच्छी पारी खेली थी उन्होंने। लेकिन ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क है। हमने देखा सागर भोईर ने ग्रामीण क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन इस मैच में थोड़े महंगे साबित हुए। 24 रन दिए 2 ओवर्स में। पहली गेंद योगेश द्वारा अच्छी गेंद थी, एज लगा था, वहां पर रनआउट के लिए अपील हो रही है। मामला नजदीकी नजर आ रहा है, तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। कमाल का कलेक्शन और कमाल का थ्रो। आइए देखते हैं, ये जब डिसीजन जाता है तो बल्लेबाज का जो कलेजा है वो हलक में अटक जाता है। डायरेक्ट हिट में बचने का चांस बहुत कम होता है बल्लेबाज का, और दिनेश भोईर समझ चुके हैं कि नतीजा क्या आने वाला है। लाल बत्ती जलती हुई, बैट्समैन रन आउट। क्या विकेट लिया है विकेट कीपर हरीश केने, टीम के कैप्टन, लीडिंग फ्रंट। पलक झपकते ही उन्होंने बेल्स उड़ा दी। देखिए वो पहले ही बाहर निकल गए थे शॉट खेलने के लिए। ये देखिए किस तरह से आउट हुए हैं। थोड़ा आगे निकले, इनसाइड एज लगा था। हालांकि उन्होंने देख भी लिया था कि विकेट कीपर के हाथ में है गेंद, लेकिन वो अपना संतुलन नहीं बना पाए थे। थोड़ा सा और आगे निकल गए स्ट्रोक खेलने के चक्कर में, और पीछे लौटना चाहा, वापस लौटना चाहा, लेकिन तब तक काम तमाम हो चुका था। अंडर आर्म थ्रो किया था हरीश केने ने, और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। योगेश गेंदबाजी करते हुए, नए बैट्समैन सुखदेव आए हैं। सुखदेव ये इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने में काफी मशहूर हैं, थोड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। टिपिकल सुखदेव हिट इसे कहा जा सकता है। हालांकि वो जैसे अक्सर खेलते वैसे तो खेल नहीं पाए, लेकिन वो अंदाज वही था। क्रॉस बैटेड शॉट मिड विकेट के ऊपर से, ये उनका तरीका है खेलने का। सी बॉल एंड हेड बॉल आउट ऑफ द पार्क, ये उनका तरीका है खेलने का। पहली गेंद पर सिंगल लिया है, स्ट्राइक रोटेट की है उन्होंने। अब स्ट्राइक अल्पेश के पास। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे मोटासिरा, गेंद जा रही है गली की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर। सिर्फ 1 रन। देखिए हालांकि ऑफल ही थी, लेकिन जब शॉट को खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं बल्ले का जो मुंह है वो ज्यादा खुल गया था। इनसाइड आउट शॉट खेलते वक्त कई बार बैट्समैन बहुत ज़्यादा दूर भी जाते हैं गेंद से, और सही कहा आपने, बैट का फेस जब ज़्यादा खुल जाता है तो फिर मिडल करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए बल्ले का फेस थोड़ा ज़्यादा खुल गया था, जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए।
इस बार उठा के खेल दिया है, काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद और खीजर द्वारा गलती, आसान सा कैच मुश्किल बना दिया और आखिरकार कैच ड्रॉप। खीजर रईस थे डीप में जो इस कैच को लपक नहीं पाए। बहुत नाराज है गेंदबाज जिस तरह से कैच छूटा है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 50 प्लस या 55 के ऊपर जो टोटल है एक बहुत ही कट टू कट मैच की निशानी है। मुझे लगता है कि शुरुआती ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण है और फिलहाल तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है पहले ओवर में योगेश द्वारा। इस बार बहुत तेज करने की कोशिश, कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा को लांघ दिया वहां पर गेंदबाज ने, जिसके चलते गेंद वाइड हो गई। जब आपके पास बहुत अधिक रफ्तार नहीं होती है तो सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करना कभी भी बेहतर होता है। हालांकि अच्छा ओवर घटाया अभी तक। स्वीप लगाने की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंद थी इस बार, बाल बाल बच गए अल्पेश। चुनौती बहुत बड़ी है अल्पेश के सामने। ग्रामीण क्रिकेट में भी इसी टूर्नामेंट में अच्छी पारी खेली उन्होंने, लेकिन ये सिटी क्रिकेट है और भिवंडी का सिटी क्रिकेट बहुत ही टफ होता है। देखिए अजय करत, फॉर्मेट में फर्क कितना होता है। ये वही अल्पेश पाटिल है जो शाम में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी ग्रामीण से खेलते हुए, लेकिन अब वो भिवंडी सिटी ओपन में खेल रहे, तो फॉर्मेट बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं वो जो क्लास है सामने क्लास बॉलिंग का सामना कर रहे हैं। जोरदार अपील और आउट, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं, लेग बिफोर विकेट। शाम के हीरो इस मैच में 0 बनते हुए, कमाल की गेंद थी जिस पर आउट किया। रफ्तार बहुत अच्छी है। ये देखिए उनका बॉलिंग एक्शन कितना खूबसूरत है। प्लम एलबीडब्ल्यू विकेटों के सामने पाए गए। हालांकि शुरुआती गेंदें उन्होंने बहुत अधिक रफ्तार से नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, उत्साह बढ़ता जा रहा है, जोश और खरोश नजर आ रहा है बॉलर के अंदर और एक कामयाब ओवर की समाप्ति होती हुई। बॉलिंग एक्शन बहुत ही खूबसूरत है, रिदम में जाते हैं वो। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले ओवर में दबाव में रख दिया यहाँ पर जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पारा को। 4 रन बने और विकेटों को हम देखें तो 2 विकेट गिरे। हालांकि 1 विकेट हासिल किया गेंदबाज योगेश ने और 1 बैट्समैन को रन आउट किया हरीश ने। मरता क्या ना करता, अब केतन मात्रे को बल्लेबाजी को भेजा है सुखदेव के साथ। आस्किंग रन रेट अब अजय बढ़ चुका है। बचे हुए 5 ओवर में जीतने के लिए आसिफ रंगरेज बता रहे हैं कि 55 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट था वो 11.00 पे पहुंच चुका है। हाँ बिल्कुल, पारी की शुरुआत में 10 से थोड़ा नीचे था, एक ही ओवर के बाद वो 11 पर चला गया है और ये होता रहता है जब आप आस्किंग रेट के अनुसार बल्लेबाजी नहीं करते हो तब। तो थँक्यू बल्लेबाजों को प्रियांशी स्टुडिओ. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी सन्मान्य हेमंत घोळवी साहेब यांचं चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ. मयूर की पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। कमाल का शॉट, कहीं भी ऐसा लगा नहीं है, एफर्टलेस शॉट कि ताकत इसमें झोंकी है। ये देखिए दोनों लेग्स के बीच में कितना फासला था, क्रीज में पीछे खेल रहे थे, गेंद को लिफ्ट कर दिया उन्होंने मिड विकेट पर। बहुत खूबसूरत शॉट, टाइमिंग अफलातून, फॉलो थ्रू अफलातून और शरीर का बैलेंस उन्होंने बहुत अच्छा रखा। ये बल्लेबाज बहुत खतरनाक है सुखदेव, लेकिन गेंदबाजों को सुख देने के लिए वो मैदान में कभी भी नहीं आते हैं, दुख देने के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि 2-3 ओवर यदि वो क्रीज पर टिक जाते हैं तो स्थिति काफी मजबूत हो सकती है जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम की, लेकिन कितना सब्र कर पाएंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मयूर एक बार फिर से इस बार ऑफ साइड में बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है, डीप कवर की तरफ फील्डर मौजूद है, चॉप कवर ड्राइव जिसे कहा जाता है वैसा शॉट। देखिए सिटी क्रिकेट हो रहा है और टीमें बहुत ज़्यादा एनालाइज कर चुकी है पिछले 4 दिन को कि इस विकेट पे, इस गेंद पर, गेंद की मेरिट पे अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो ही रन आते हैं। और खास तौर पर जब आपके सामने क्वालिटी बॉलिंग होती है तो आपकी
टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए रन्स बनाने के लिए। एक और अच्छी गेंद, इस बार कवर में खिलाड़ी तैनात, लेकिन सिंगल रोक नहीं पाए वहां पर खीजर रईस। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अजय गरज सबसे बड़ी बात है कि रईस बिल्डर एंड डेवलपर के पास फील्डरों की भरमार है, फील्डिंग में टीम बहुत मजबूत है। अधिकांश खिलाड़ी हम देखें तो काफी युवा है, फिटनेस बहुत बढ़िया है उनका। ओहो, मौका था, खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। गेंद जा रही है सामने डीप मिड ऑन की तरफ। 1 रन लेने का अवसर। सुखदेव थोड़े से निराश अपने आप से। लंबे लंबे शॉट्स खेलना आदत है सुखदेव की, उनका साथ दे रहे इस समय केतन म्हात्रे, और ये भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट बॉल के। बहुत ही खूबसूरत गेंद। मयूर ने भी इम्प्रेस किया है सिद्दीक जी, बहुत कम समय में अच्छा नाम कमाया है भिवंडी सिटी क्रिकेट में मयूर केने ने। कई बार हमने उनको देखा है नई गेंद से पावर प्ले में गेंदबाजी की है, हालांकि इस टूर्नामेंट में पावर प्ले का रोल तो नहीं है। हवा में थी गेंद, लेकिन फील्डर को चकमा देती हुई गेंद जा रही है डीप कवर में। खीजर पीछा करते हुए और गेंद उनको चकमा देकर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। Great stroke indeed. Great stroke played by batsman. Look at that. Picks on the half volley and firmly driven past the cover. Racing slowly but surely across the boundary for 4. Delightful shot played by batsman Ketan Mhatre. थोड़ी सी जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए, आगे रखी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ज्यादा ताकत से खेलने का प्रयास नहीं किया, केवल टाइम भर कर दिया था। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। कवर में खिलाड़ी भी था, लेकिन उस खिलाड़ी को बीट करने में कामयाब रहे, और बहुत ही शानदार चौका केतन के बल्ले से। चौके के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या 17 2 विकेटों के नुकसान पर जय भोलेनाथ सरौली पड़ा। देखिए, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि नजाकत ज्यादा थी और ताकत कम थी। मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। देखिए, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कोविड-19 गाइडलाइंस और भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका की गाइडलाइंस के मद्देनज़र हमने महापौर चषक का जो शेड्यूल था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तमाम टीमों से यही उम्मीद है, अपेक्षा है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को आपका सहयोग रहेगा। कल 13 मैच है, जिसमें ग्रामीण के जो भी मैच है वो 4-4 ओवर के रहेंगे। 40+ के भी मैचेस 4-4 ओवर के रहेंगे। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट और ओपन भिवंडी सिटी क्रिकेट के जो मैचेस है वो 5-5 ओवर के रहेंगे। कल ठीक 10 बजे पहला मुकाबला जो रहेगा सिटी इमर्जिंग से अंजुमन बनाम रहमानी स्पोर्ट, दोनों टीमों को 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। 9:45 बजे हम आपके बीच में टॉस करेंगे और 10 बजे मैच की शुरुआत होगी। ये नज़ारा जो आंखों में टेनिस क्रिकेट देखने वालों के डूब गया था, ये बहुत ही कलरफुल आतिशबाजी का नज़ारा था ओपनिंग सेरेमनी में। क्या खूबसूरत नज़ारा आज है। पीछे देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे ये आतिशबाजी हो रही है और पीछे एससी पूरा सिडनी शहर बताया जा रहा हो। जिस तरह से लाइटें जल रही थी शहर की। अद्भुत, अकल्पनीय, असाधारण, अविश्वसनीय। नेवर लेकर योगेश तैयार होते हुए, उनका ये दूसरा ओवर। पहला ओवर बहुत अच्छा रहा, 4 रन देकर 1 विकेट। हालांकि मयूर के ने थोड़े महंगे साबित हुए, 13 रन खर्च किए उन्होंने। 4 ओवर में 42 रनों की जरूरत। उठा के खेल दिया है, फील्डर मौजूद है वाइड डीप मिड विकेट पर। आसान सा कैच और सुखदेव के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। शक्कर की गोली दी वहां पर। डीप में खड़े थे खिलाड़ी अक्षय ठेटे। देखिए, वहां ही खिलाड़ी लगाया था। मैं अभी भी कह रहा था कि सुखदेव ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन स्ट्रोक खेलते हैं, ज्यादा खतरा उठाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से इतना एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए और सीधा अक्षय ठेटे के हाथ में खेल बैठे। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ यहाँ पर और स्कोर है 17। अभी भी मैच बराबरी पे जा रहा है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। प्रमोद मात्रे, अनुभव का भंडार।
और अब हैट्रिक पे आ गए योगेश, क्योंकि पिछले ओवर की पहली गेंद पे उन्होंने हैट्रिक किया था और अब आखिरी गेंद पे हैट्रिक किया था, पहली गेंद पे विकेट लिया था, पहली गेंद पे विकेट लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह के हैट्रिक वकार यूनुस और कपिल देव कर चुके हैं। अभी तक एक हैट्रिक हुआ है। महापौर चषक में इतनी अच्छी गेंदबाजी की विकेट है, लेकिन हैट्रिक सिर्फ एक हुआ है। हालांकि सिक्सर 180 90 के ऊपर लग चुके हैं। पिछले मैच में हैट्रिक देखने को मिला था, वडुनगर टीम के धीरज धुमाड़े ने हैट्रिक लिया था। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे केतन। नए बैट्समैन आए हैं प्रमोद। गेंद को खिला है काफी फाइन शॉट, फाइन लेग खिलाड़ी से गलती, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। वैभव थे वहां पर, और यहाँ पर ये वो इलाका है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का, फाइन लेग और थर्ड मैन, जहां से गेंद एक बार पीछे चली जाए तो फिर पीछे ही जाती है। ये देखिए, अपने पैरों से उनके गेंद टकराई और फाइन लेग बाउंड्री पे चली गई। 4 रन। ये गलतियां आपको मेयर कप के बाहर भी लेकर जा सकती है। एक गलती और गेम पलटी, कई बार देख चुके हम टेनिस क्रिकेट के खेल में। तेज तरार गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। अच्छी लाइन। अगला मुकाबला जहां पे जय हरी राजनौली ने टॉस जीता है, थोड़ी नीचे भी गेंद रही थी और टिप्पा खाने के बाद हल्का सा मोमेंट रहा था, अंदर की जानिब कटी थी। एक बात तो है कि दोपहर में जब खेल होता है तो गेंद ज़्यादा हिलती नहीं है, स्विंग ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन रात में ज़रूर ये चित्र देखने को मिल रहा है, गेंद थोड़ी सी मूव होती है। इस बार ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन गेंद, लेकिन क्या बढ़िया शॉट खोद कर निकाला। हालांकि बढ़िया फील्डिंग, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में केवल 1 रन लेने का अवसर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर में 13 रन बल्लेबाजों ने बनाए थे। पहले ओवर में थोड़ी सी बैकफुट पर थी सरोलीपाड़ा टीम, मोमेंटम फिर से गेन किया था बल्लेबाजों ने, लेकिन सुखदेव ने कहीं ना कहीं गलती की। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कितना सब्र कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल होता है जब भी वो क्रीज पर होते हैं। Last one was a fine stroke played by Ketan Matre, tucked away on the onside. प्रमोद म्हात्रे सीनियर खिलाड़ी, कई सालों से खेल रहे हैं जय भोलेनाथ के लिए, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। पहले ही मन बना लिया था। यहाँ पर रनआउट का मौका है, स्टंप्स पर लगी है गेंद। मुझे लगता है कि तीसरे अंपायर की मदद शायद ली जाएगी। हालांकि बल्लेबाज रन्स दौड़ रहे हैं, 2 रन्स दौड़कर पूरे कर दिए गए हैं। लेग बाय का इशारा करते हुए अंपायर। इतना है कि रईस बिल्डर एंड डेवलपर के जो खिलाड़ी हैं उनके थोड़े सीधे स्टंप्स में लग रहे हैं, निशाने ठिकाने पे लग रहे हैं। तो 2 रन, एक रन बेशकीमती है इस मैच में। रन संख्या 24, 3 विकेटों के नुकसान पर और 35 रनों की आवश्यकता। 19 गेंदें मात्र शेष है। अच्छी स्थिति में बना हुआ ये मैच। इस बार एलिवेशन नहीं है, डीप मिड विकेट की खिलाड़ी गेंद पर आते हुए केवल 1 रन। एक और अच्छा ओवर और एक अच्छे स्पेल की समाप्ति करते हुए गेंदबाज योगेश। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर में अब जीतने के लिए आसिफ रंगरेज बता रहे हैं कि कितने रन चाहिए। 34 रन चाहिए। विकेटें अभी भी 7 हाथ में, नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मुकाबला, हेड टू हेड, कांटे की टक्कर 2 बड़ी टीमों के बीच में। जिस तरह का मैच चाहिए था, हाई वोल्टेज, उसी तरह का मैच आप देख रहे हैं भारत के A1 शो महापौर चषक 2021 में। आवश्यक रन रेट जो है वो 11 के थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन गेटेबल है क्योंकि अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है। आने वाले बल्लेबाजों में भी कुछ ऐसे बल्लेबाज आने वाले हैं जो लंबे शॉट्स खेल सकते हैं और मुझे लगता है कि हर ओवर में एक बड़ा शॉट भी लगता है, सिंगल डबल भी बल्लेबाज बनाते रहते हैं। डॉट गेंदे यदि नहीं खेलते हैं तो ज़रूर ये मैच सरोलीपाड़ा टीम जीत सकती है, लेकिन क्या वैसा होगा? क्या हर ओवर में एक बड़ा शॉट बैट्समैन खेल पाएंगे?
आसान होने वाला नहीं है। गेंदबाजी धारदार है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास। लेकिन अब रईस बिल्डर ने अपने ट्रम्प कार्ड गेंदबाज को बुलाया है, अक्षय ठेटे। अक्षय ठेटे हैव एबिलिटीज मूविंग बोथ वेज और बहुत ही कमाल के गेंदबाज है। अपनी गेंदबाजी में चतुराई से गेंदों में तब्दीली करते हैं। बहुत पाए के ऑलराउंडर, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मर्तबा निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को कम किया, शॉर्ट पॉइंट पे गई बल्ले की जड़ से लगने के बाद। देखिए अक्षय ठेटे, मैन फ्रॉम नानकर, ये बहुत ही लड़ाऊ क्रिकेटर है, बहुत ही फाइटर क्रिकेटर है, बहुत जज्बाती भी है। कभी भी मैच छोड़ते नहीं है। मैंने देखा है ग्रामीण क्रिकेट में उनको काफ़ी खेलते हुए। गांवदेवी स्पोर्ट्स नानकर टीम के लिए खेलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है अक्षय ठेटे। अक्षय ठेटे, बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, बैट्समैन की नींद उड़ाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। छोटा कद है लेकिन बहुत तेज करते हैं और गति में जो परिवर्तन वो करते हैं वो भी देखने लायक होता है। परफेक्ट ये यॉर्कर लेन गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। अक्षय ठेटे इस मर्तबा चाबुक खेला है, फील्डर आए लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से प्रेजेंटेशन बॉक्स को सलामी देती हुई 6 रन। सर पे से पानी जाए या गेंद जाए, दोनों सूरतें डूबने वाली है। क्या शॉट खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, चाबुक, 6 रन। कमाल का शॉट, ताकत का पूरा इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर फील्डर ने कोशिश बहुत अच्छी की थी, छलांग लगाई थी, हवा में ऊपर उछले थे काउकानो की दिशा में फील्डर, लेकिन उनके ऊपर से गेंद चली गई सीमा पार। इस मर्तबा फ्रस्ट्रेशन, आउट स्विंगर करना चाहते थे वाइट। अब लग रहा है कि मैच आखिरी ओवर नहीं बल्कि आखिरी गेंद तक जाएगा, जिस तरह से आगे जा रहा है, बंद लिफाफे की तरह। देखिए जैसे ही छक्का लगा वाइट गेंद की, गेंदबाज ने थोड़ा सा प्रेशर महसूस किया है अक्षय ने, और उसके बाद कपिल केने वहां पर पहुंचे हैं गेंदबाज को समझाने के लिए। ये अच्छी बात है, कपिल केने बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, सीनियर खिलाड़ी है एक तरह से देखा जाए तो इस टीम के। अक्षय ठेटे, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर से ड्राइव करते हुए कारपेट के जरिए डीप में योगेश मौजूद, बढ़िया पिकअप, बढ़िया थ्रो। देखिए गेंदबाजी का एक यूनिट है रईस बिल्डर एंड डेवलपर के पास, लेकिन बहुत गहराई तक बल्लेबाजी है। प्रमोद मात्रे ऊपर इसलिए आए, खुद भी खेलेंगे और सामने वाले को भी खिलाएंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि शायद वो शिट एंकर का रोल अदा करेंगे, लेकिन वो भी बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली है 3 गेंदों में 2 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। अक्षय ठेटे इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को जानबूझ के किनारा दिया था, चॉप स्टाइल में, हवा में जरूर थी, फ्लाई स्लिप से होती हुई शॉर्ट थर्ड पर 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, नेक टू नेट फाइट होती हुई, कट टू कट मैच आप देख रहे हैं, पैसा वसूल मैच। 13 गेंदे शेष, 24 रनों की आवश्यकता। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए ठेटे, इस मर्तबा ड्राइव किया आउटफील्ड में, बढ़िया फील्डिंग, राजा गुलवी थे, 1 रन बनता हुआ। क्या मुकाबला हो रहा है, 12 गेंदे 23 रन। ये जो ओवर है ना अजय गरत, इस ओवर में मैच की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, या ये भी हो सकता है जहां दोनों टीमें खड़ी थी वहीं खड़ी रहेंगी। लेकिन ये ओवर अपने आप में एक मैच है, 12 गेंदे 23 रन। हर एक गेंद यहाँ से महत्वपूर्ण है, हर एक रन बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक रन की कीमत बढ़ती जा रही है मेयर कप में। देखिए कट टू कट जब मैचेस रहते हैं तो उसमें हर गेंद, ये देखिए यहाँ भी कोई खुशी का माहौल नहीं है। आप देख सकते हैं फॉल ऑफ विकेट्स। जी हाँ, पहला 0 पर गिरा था पहली गेंद पर, उसके बाद 4 पर दूसरा विकेट, 17 पर तीसरा विकेट गिरा था। तो ये पार्टनरशिप अच्छी बनी है चौथे विकेट के लिए। 19 रन जोड़ लिए हैं प्रमोद और केतन ने। केतन उसमें सीनियर पार्टनर है, डोमिनेंट पार्टनर है। 18 रनों पर बैटिंग करते हुए प्रमोद 3 पर खेल रहे हैं और ये पार्टनरशिप काफ़ी घातक साबित हो रही है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। अब तुरुप का इक्का गेंदबाजी के लिए आता हुआ रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से कपिल केने।
साइड आर्म गेंदबाज है लसित मलिंगा की तरह, ये ओवर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो उनको लगा दिया गया है। पहली गेंद बहुत तेज निकल गई, स्विच हिट करना चाहते थे। देखिए अजय करत, इस तरह की जो इक्वेशन रहती है, मुझे लगता है कि कहीं ये मैच आखिरी ओवर में थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच ना बन जाए। कपिल के ने इस मरतबा उछाल दिया, फील्डर आए, लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए बैट्समैन केतन मात्रे। हालांकि फुल ब्लेडेड शॉट था, अच्छे से टाइम किया हुआ शॉट था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में खेल बैठे लॉन्ग ऑन पर। योगेश ने कोई गलती नहीं की। योगेश के लिए यह मैच बहुत ही अच्छा घटता हुआ, बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआती ओवर्स में और अब अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। जूसी हाफ वॉली थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन उन्होंने थोड़े आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की। देखिए अब एक गेंद भी इस तरह की इक्वेशन में डॉट होती है तो बैट्समैन पे दबाव आता है, वो बड़े शॉट के लिए जाता है। 10 गेंदे 23 रन। कपिल केने का ओवर मैच की कहानी लिखेगा, जीत की कहानी। क्या मैच जय बोले ना सरोली पाड़ा जीत रही है या फिर रईस बिल्डर एंड डेवलपर? हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट में तो दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों की जो भविष्यवाणी थी वो कभी भी सच साबित नहीं हुई, सिवाय सुनील गावस्कर के। नए बैट्समैन हार्ड हिटर मोनिश क्रीज पर आए हैं, जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम के कैप्टन। आक्रामक पारी उनको खेलनी होंगी। 10 गेंदें बची है जीतने के लिए, 23 रन बनाने हैं। 2-3 बड़े शॉट्स, ताबड़तोड़ शॉट्स खेलने होंगे उनको। कपिल की गेंद बहुत ही करारा स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन थोड़ा सीधा था, फंबल किया वहां पर और 2 रन पूरे किए तेज कदमों से भागते हुए। अब 9 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 21। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच यू आर वाचिंग। ये भिवंडी ओपन सिटी क्रिकेट का जो मजा रहता है वो कुछ अलग ही रहता है। हालांकि तमाम फॉर्मेट्स नो डाउट एट ऑल, चाहे 40+ हो, सभी फॉर्मेट्स एक से बढ़कर एक है। यहाँ थोड़ी परीक्षा ज्यादा रहती है। इस मरतबा उछाल दिया गेंद को स्टैंड में, 6 रन। मोनिस ने मैच में गर्मी ला दी। कप्तान का कप्तानी शॉट, जबरदस्त प्रहार किया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ओवर पिच गेंद, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कपिल अभी तक अपने चिरपरिचित अंदाज में गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। आमतौर पर हम उनको देखते हैं कि वो गुड लेन पर रखते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं दाहिने के बैट्समैन के लिए, उनकी वो खतरनाक गेंद होती है, उनकी वो स्टॉक बॉल है। लेकिन वो शुरुआत से क्या कोशिश कर रहे हैं, यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं और हाफ वॉलीज लगातार कर रहे हैं, ओवर पिच गेंदें कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी ओवर पिच थी, कड़क शॉट डाउन द ग्राउंड। बहुत बढ़िया वापसी, गेंद लहराती भी, बल खाती भी विकेट कीपर के पास। क्या मुकाबला हो रहा है, एक तुम्हारी एक हमारी। कितनी गेंदें कितने रन आसिफ? 7-15। ये गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं कपिल के ने, अंपायर ने रोका। 7-15। व्हाट अ मैच। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ महापौर चषक में। अभी ये भी कोई बोलने वाली बात है। एक और आसमानी टोला, ओ हो, ये बहुत दूर गई है। 6 रन, टाउरिंग 6। जनाब, ऐसा क्रिकेट यदि मैदान में चल रहा है तो फिर महापौर चषक को छोड़कर कोई क्यों जाएगा। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं कप्तान मोनिश। ये शॉट को देखिए, जा रही है, मानो ये गेंद इतनी ऊंची गई थी जिसे हम कह सकते हैं कि सितारों की सैर करके आइए। उड़न तश्तरी स्ट्रोक, सैटेलाइट को सलामी देने वाला सिक्सर, इसे कहते फलक बोस शॉट, गगनचुंबी। आसमान को बोसा देके गेंद नीचे आई है। व्हाट अ स्ट्रोक। जी हाँ, गगनभेदी शॉट, अंतरिक्ष में भेज दिया था गेंद को, यह भी कहा जा सकता है। यस, अंतरिक्ष, बिल्कुल सैटेलाइट। अगर उर्दू में हम कहते तो उड़न तश्तरी। 6 गेंदें शेष है, 9 रनों की आवश्यकता। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला। जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम 59 रनों का पीछा कर रही है। 50 रन पूरे हो चुके हैं, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 बैट्समैन आउट हुए हैं। थोड़ा सा इत्मीनान प्लेयर्स पेविलियन में। बिल्कुल, कल ही मैंने कहा था कि आप सबसे बड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं। दर्शक ऐसे मुकाबले ही चाहते हैं और कल भी इस तरह का मुकाबला रहेगा जब सोना देवी और एसपी दापोडे छठे ही मैच में आमने सामने रहेंगी।
व्हाट अ मैच, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स आप देख रहे हैं। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अक्षय ठेटे। प्रमोद के लिए पहली गेंद हवा में खेला है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और प्रमोद आउट, लेकिन स्ट्राइक फिर मोनिश के पास आया है, डिजास्टर मैन के पास। अब अक्षय ठेटे, ये मुकाबला लगभग ऐसा है कि मोनिश और अक्षय ठेटे के बीच में रहेगा। ये देखिए, ये इनका कमाल है, हाथों के पीछे से गेंद को किया था, गेंद के पिच तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया था वहां पर प्रमोद ने, और योगेश बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए दूसरा कैच लिया है उन्होंने इस मैच में। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद आड़े बैट से खेला था, बिल्कुल टाइम नहीं कर पाए थे और काफी देर गेंद हवा में रही। अच्छी कैचिंग योगेश द्वारा। 5 गेंदें शेष है, 9 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला घड़ी में लगे पेंडुलम की तरह है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। जो ऑडियंस मैदान में आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मास्क पहनना है। कमाल का मुकाबला हो रहा है, व्हाट अ मैच। पंच 2 मिनिटं थांबायचं आहे, पंच आणि प्रियांशी स्टुडिओ 2 मिनिटं थांबायचं आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मित्रांनो, चॅलेंज परिवार तर्फे आयोजित महापौर चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये आत्ताच शुभ आगमन झालंय। सन्माननीय रमेश पाटील आमदार विधान परिषद, सन्माननीय निशिकांतजी पाटील माजी सरपंच कशेळी ग्रामपंचायत, प्रभाकरजी पाटील सदस्य कशेळी ग्रामपंचायत आणि श्री प्रतीक पाटील। चॅलेंज आणि पूर्ण भिवंडीकरांच्या वतीने विलास आर व महापौर प्रतिभा विलास यांच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मित्रांनो, परत एकदा सांगू इच्छितो, सन्माननीय रमेश पाटील आमदार विधान परिषद महाराष्ट्र, निशिकांतजी पाटील माजी सरपंच कशेळी ग्रामपंचायत, प्रभाकरजी पाटील सदस्य कशेळी ग्रामपंचायत आणि प्रतीक पाटील या सर्व महानुभावांचं आम्ही इथे हार्दिक स्वागत करीत आहोत। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सामना सुरू करायला हरकत नाही आहे। थँक्यू। अब 5 गेंदे 9 रन, व्हाट अ मैच। कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं, चैलेंजिंग मुकाबला चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इसे कहते हैं नेल बाइटिंग फिनिश। कुछ दर्शक जो है वो दांतों तले नाखून चबा रहे हैं। आपने सही कहा, नेल बैटिंग फिनिश। इसका कुछ भी चेहरा क्लियर नहीं है, उत्साह है, विश्वास है, सब कुछ एक जगह है। नेल बैटिंग फिनिश, बिल्कुल सही। अक्षय टेटे, मोनिश को ड्राइव किया गेंद को आउटफील्ड में, पैरों के सामने, बढ़िया फील्डिंग राजा गुलवी की, झपटे थे गेंद पर, 1 रन। क्या मुकाबला हो रहा है। 4-8 की इक्वेशन। सागर भुईर बल्लेबाजी के लिए अब तैयार होते हुए। अगर मुकाबला बराबरी पे छूटा तो 2 गेंद का बॉल आउट, और बॉल आउट बराबरी पे छूटा तो जिस टीम ने टॉस जीता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। कौन सी टीम ने टॉस जीता था? जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा। सागर के पास स्ट्राइक नंबर 7 पर खेलने के लिए आए हैं। अभी तक कोई गेंद उन्होंने नहीं खेली है, पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। दबाव की स्थितियां है इस समय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। अक्षय ठेटे, सागर के लिए तेज तर्रार गेंद, एज एंड गॉन। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस आखिरी ओवर में अक्षय ठेटे। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, 11 रन खर्च किए थे, लेकिन कमाल की वापसी की है उन्होंने आखिरी ओवर में। 3 गेंदों के भीतर 2 बल्लेबाजों को आउट किया है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी पुलर लेंथ नीचे रही, थोड़ी अंदर आई, और सही फैसला अंपायर का। अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का। अच्छा कैच लिया है हरीश ने। देखिए, हरीश को इतना कॉन्फिडेंस था कि बल्ले को छू कर गेंद आई है। ये देखिए, उन्होंने जैसे ही बल्ले के अंदरूनी सिरे को छुआ, लेग अंपायर से अपील की, लेकिन मैन अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। अब 3 गेंदों में कितने चाहिए? 3-8 का इक्वेशन। 2 विकेटें अब तक ले चुके हैं। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं, निखिल। 3 अलग अलग किस्म की गेंदें हमने देखी है। पहली गेंद थोड़ी दूर थी बल्लेबाज से, लेंथ थोड़ी पीछे वाली थी। उसके बाद फुलर लेंथ बिल्कुल स्टंप्स की तरफ मोनिश के लिए। मोनिश कड़े प्रहार कर रहे हैं, ये देखते हुए उनके सामने यॉर्कर का इस्तेमाल। उसके बाद स्लाइटली फुलर ऑफ स्टंप के बाहर। तो विविधता लाइन में है और गेंद की लेंथ में भी नजर आ रही है। इसी तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अक्षय ठेटे। काफी वेरिएशन है, काफी उनकी गेंदों में रद्दोबदल रहता है। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। 3-8
cricket call a glorious uncertainty game. अक्षय ठेटे फुल टॉस गेंद ड्राइव किया गेंद को डीप कवर में, एक रन बना, मोनिस ने मना किया। अब देखना ये है, 2 गेंदे 7 रन, लेकिन अजय ग्रत, there is a wall between Rice Builder and victory. The wall is terrific. Monis is the dangerous customer in tight situation. बिल्कुल सही, 5 गेंदों में 15 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं मोनिश, जिसमें उनके 2 बहुत ही जबरदस्त सिक्सर्स शामिल है। 2 गेंदे शेष है, 7 रनों की आवश्यकता, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच। Thrilling climax. What a match. मुझे लगता है कि निखिल ने सही चीज की है, सिंगल निकाला उन्होंने और मोनिश को स्ट्राइक पर लाया। ठेटे मोनिस को रन नहीं बना। अब गोल्डन 6 लगाना होगा तो मुकाबला बॉल आउट में जा सकता है। एक ही रास्ता, देयर इज अ लोन वे इन फ्रंट ऑफ मोनिस एंड जय भोलेनाथ सरोली पड़ा। व्हाट अ बॉल, जस्ट राइट आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड परफेक्ट लाइन। और मूवमेंट भी देखने को मिला, इन कटर का इस्तेमाल किया, तेज गति से किया, अपना पूरा जोर लगाया है इस आखिरी ओवर में अक्षय थेटे ने। आखिरी ओवर में जीतने के लिए दोनों टीमों ने भिवंडी क्रिकेट की जीत की, महापौर चषक की जीत की। 9 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, लेकिन 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन खर्च किए अक्षय थेटे ने, 2 विकेट चटकाए हैं। अब 1 गेंद पर 7 रन चाहिए, छक्का लगता है तो मैच टाई हो सकता है। अक्षय टेटे मोनिस के लिए आखिरी रास्ता, उछाल दिया गेंद को, लेकिन नहीं, जमीन के सहारे इस मैच को जीत लिया है राइस बिल्डर एंड डेवलपर ने। व्हाट अ विक्ट्री, कांग्रेचुलेशन कैप्टन हरीश केने एंड ऑल राइस टीम एंड हार्ड लक प्रमोद मात्रे, सागर एंड हार्ड लक जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पारा। ये दिखाया जा रहा है किस तरह से राइस बिल्डर ने रन बनाए थे और किस तरह की गेंदबाजी हुई थी। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हॉट मुकाबला रहा था। यस, देखिए बहुत कट टू कट मैच था। इस मैच को बनाया गया, हालांकि 2 विकेट योगेश भी लिए, 2 विकेट अक्षय टेटे ने भी लिए, 17 रन बनाए थे वैभव ने, लेकिन मैन ऑफ द मैच जिन्होंने मैच जिताया, मैन फ्रॉम नानकर अक्षय ठेटे, इज ओवर टू हरीश पंड्या। खूप खूप धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ आणि सिद्दीक बाबे। तर राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांनी विजयश्री नोंदवलेली आहे। मित्रांनो, आपण बघत आहात चॅलेंज प्रस्तुत महापौर चषक 2021 आणि आत्ताच झालेल्या या सामन्याचं सामनावीरचं पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करणार आहे सन्माननीय रमेश पाटील साहेब, आमदार विधान परिषद, सन्माननीय निशिकांतजी पाटील, माजी सरपंच कशेळी, सन्माननीय प्रभाकरजी पाटील, सदस्य कशेळी ग्रामपंचायत आणि प्रभाग समिती 5 चे अध्यक्ष बाबा बाउद्दीन, या सर्व महानुभावांना माझी नम्र विनंती आहे साहेब, आपल्याला इथे प्राइस डिस्ट्रीब्युशन बॉक्समध्ये येऊन आपण अक्षय थेटे याचा सत्कार करायचा आहे। सामनावीरचा एक चेक आहे, 1000 रुपये रोख आहे, एक ट्रॉफी आहे। अक्षय थेटे शेवटचं षटक टाकणं म्हणजे खायचं काम नव्हे, परंतु त्यांनी करून दाखवलं। खूप खूप धन्यवाद। अभिनंदन, चांगलं खेळलाय अक्षय थेटे। खूप खूप धन्यवाद सन्माननीय रमेश पाटील साहेब, निशिकांत पाटील साहेब, प्रभाकरजी पाटील आणि बाबा बाउद्दीन, आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत। अक्षय, शेवटचं षटक टाकायचं म्हटलं की अगदी इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये भलभले गोलंदाज असतात, ते त्यांचा थरकाप उडतो, परंतु शेवटचं षटक टाकणार आणि मी बिंदास टाकणार म्हणजे यासाठी तू मानसिकरित्या सज्ज होता का? नाही, शेवटचं षटक जर 10च्या वरती रन असतील तर प्रेशर असतो का, जास्त रन आहेत आपल्याकडून नाही गेले पाहिजेत, 9च्या खाली म्हणजे प्रेशर माझ्यावर नव्हता, कारण की रन कमी आहेत आणि मग फ्री माइंडने बॉलिंग करायला भेटते त्यावेळेस।
मोनिश तत्पूर्वी खूप चांगली फलंदाजी करून ठेवली होती त्यांनी आणि शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये धावा असताना 10 पैकी 9 गोलंदाज बुंदा मारतात, यॉर्कर मारतात आणि तू जणू काय त्याच पद्धतीचा फटका मारला. परंतु शेवटचा चेंडूवर षटकार भरपूर वेळा लागतो, ते तू होऊन दिलं नाहीये, म्हणून तुझं खूप खूप अभिनंदन. कीप प्लेइंग अँड कीप विनिंग. तुला पुढील वाटचालीसाठी लक्ष शुभेच्छा. परत एकदा वळूया आपण प्रियांशी स्टुडिओकडे. धन्यवाद. थँक्यू सो मच हरीशजी पंड्या. सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत महापौर चषक 2021 मध्ये. प्रियांशी स्टुडिओ 1-2 मिनिटं थांबायचं आहे. मित्रांनो, आज आपल्यासोबत आमदार सन्मान्य रमेश पाटील साहेब विधान परिषदेमध्ये प्रतिनिधित्व करतायत. रमेशजी, अर्थात विधान परिषदेमध्ये तर तुम्ही फटकेबाजी करतच असणार, परंतु आज क्रिकेटच्या मैदानावर तुम्ही आहात आणि विलास आर यांनी ही जी स्पर्धा आयोजित केली आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या माध्यमाने आणि